बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13वां तरी मुशायरा है और इस मुशायरा का जो सदर, इस मुशायरा की जो सदारत कर रहे थे, उनका नाम है अवैस साकी। मैं जनाब अवैस साकी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने सदारत का फरीज़ा बखूबी आसन अदा किया। लेकिन चूँकि अब मैंने सदर मुशायरा के कुछ फ़राइज़ जो हैं वो मुतय्यन कर दिए हुए हैं, तो लिहाजा जो सदर मुशायरा है उसको चाहिए कि वो कम से कम जो दूसरे शायर हैं उनको मुखातब करे, उनको मुतवज्जो करे। जो गज़लें मुशायरा में भेजी जाती हैं उन गज़लों को भी उन पे कमेंट करे, उनके उनके जो अरूज़ी नकाइस हैं उनकी निशानदेही करे। तो हम आगाज़ करते हैं। मैंने शेरों की तरतीब इस तरह रखी है कि जैसे किसी शायर ने सबसे पहले अपनी पोस्ट को अपलोड किया, तो उसी तरतीब से मैंने यहाँ भी उनको लिखा है। यानी सबसे पहले जिन्होंने अपलोड किया था उनका नाम है खलीलुर रहमान और इनका तल्लुक़ फैसलाबाद से है। पहले मैं मुशायरा में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके नाम पुकारता हूँ। खलीलुर रहमान फैसलाबाद से, अबू समिया खातर हिंदुस्तान से, अरफान हैदर डेरा इस्माइल ख़ान से, काशिफ याद KPK से, मकबूल अहमद शाकर जंग से और तस्दीक अहमद ख़ान तस्दीक हिंदुस्तान से, सुब्ता ख़ान पेशावर से, रमीस भट्ट लाहौर से शामिल हुए मुशायरा में, महताब हाशमी आसी कराची से, मंसूर महबूब कराची से, अब्दुल्ला मतहरी साहब कराची से, मोहम्मद वसीम सिद्वी लाहौर से, असमत आरा काशिफ सियालकोट से, शाहद सैयद गोटकी सिंध से और अवैस साकी ऑफ मंदरा, यानी कि इनका वो जहाँ ये रहायश पजीर हैं वो जो प्लेस है उसका नाम है मंदरा। शाह तबरेज़ इंडिया से और 17वें नंबर पे है अमीर फुलगाबाद से। इस मुशायरा में बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया। इसकी शायद वजह ये थी कि इसकी बहर जो थी इस मुशायरा की बहुत मुश्किल थी। मुस्तफ़िलन और बहरे रजस मुसम्मन सालम एक मुश्किल बहर समझी जाती है
और फिर भी 17 गज़लें जो हैं वो हमें यानी कि इस बहर में मिली हैं, जबकि शायद ही उर्दू लिटरेचर में इस बहर में लिखी हुई 17 गज़लें हों। लेकिन हल्का अदब शुरा पाकिस्तान ने 17 गज़लें जो हैं वो इसी बहर में यानी कि उर्दू लिटरेचर को फ्राहम कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं जो शेर पढ़ने लगा हूँ, जो मैंने एक अच्छा शेर समझ के जिसका इंतखाब किया है, खलीलुर रहमान फैसलाबाद से इनका तल्लुक़ है। इनका शेर है, कहते थे सब आ बाम पर, कहते थे सब आ बाम पर, अब चांद भी है ओज पर, शर्माएगा चुप जाएगा देखेगा जब जलवा तेरा। ये शेर जो है इसमें महबूब की जो खूबसूरती है उसकी बात की गई है कि महबूब को कहा गया है कि छत पे आओ, कहते थे सब आबाम पर, अब चांद भी है उस पर। चांद भी निकला है और वो यानी कि महबूब भी छत पे आएगा तो चांद जो है वो शर्मा जाएगा, महबूब का जो जलवा है वो ज़्यादा होगा और चांद का जलवा यानी चांद उस महबूब का जलवा देखकर छुप जाएगा, शर्मा जाएगा। बहुत खूबसूरत शेर है जी, आपने अपने महबूब की खूबसूरती को अयां किया है। दूसरे नंबर पे हैं जी शायर अबू समिया खातर हिंदुस्तान। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है, शम्सो कमर की रोशनी अनवारे अंजम भी सदा, शम्सो कमर की रोशनी अनवारे अंजम भी सदा, खैरात जिससे पाते हैं बेशक वो है तलवा तेरा। माशाल्लाह जी, आपने तो शेर लिखते हुए कमाल कर दी है कि खैरात जिससे पाते हैं बेशक वो है तलवा तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया गया है और फिर लिखा है कि चाँद सूरज सितारे जो रोशनी ले रहे हैं वो नबी पाक के जो नलैन मुबारक हैं, जो आपका तलवा है, और यानी कि जो आपके नलैन मुबारक के जो तलवे हैं उनसे उनकी खैरात से रोशनी मिलती है उनको। तो यानी बहुत कमाल का तख़य्युल है। मैंने तमाम गज़लों को स्टडी किया है। माशाल्लाह जो शायर लिखते हैं वज़न का और बहर का इस्तेमाल तो ये खूब जानते हैं। तो वैसे भी जब गज़लें अपलोड होती हैं तो दोस्त उनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और जो बहर है और जो वज़न की जो मिस्टेक है वो साथ साथ ही पॉइंट आउट कर देते हैं। और वैसे भी लिखने वाले सब लोग अरूज़ के माहर हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर जिन्होंने यानी कि गज़ल अपलोड की थी तरतीब के लिहाज से, वो हैं जी इरफान हैदर। बहुत खूबसूरत लिखते हैं। इन्होंने लिखा है कि मुँह चूम कर शबीर का फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा, मुँह चूम कर शबीर का फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा, रखेगा ज़िंदा हशर तक बेटा मुझे सजदा तेरा। यानी कि ये हज़रत इमाम हुसैन की शान को बयान किया गया है, उनकी शहादत को बयान किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन सारी बातों का पहले से ही इल्म था और बहुत सी हदीसों में भी ऐसी बातें आई हैं कि जो इमाम हुसैन है वो कोई ऐसा यानी कि किरदार अदा करेंगे कि इस्लाम को ज़िंदगी मिल जाएगी। और ये शेर में यही लिखा गया है कि रखेगा ज़िंदा हशर तक बेटा मुझे सजदा तेरा। तो वो सजदा जो इमाम हुसैन ने शहादत से पहले अदा किया था और वही सजदा जो है यानी कि बहुत ही एक भारी सजदा है, और उसी यानी कि उसी सजदा जो है वो इस्लाम की जो प्रमोशन है उसकी बात करता है।
तो यहाँ पे मुंह चूम कर शबीर का फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा, नबी पाक ने हज़रत इमाम हुसैन का मुंह चूमा है और साथ ये भी कहा है कि बेटा एक तो सजदा करेगा और वो तुम्हारा सजदा मुझे हमेशा ज़िंदा रखेगा। आगे हैं जी काशिफ याद सरहदी। ये हमारे जो तंजीम के बहुत एक्टिव मेंबर हैं और इनके यानी कि जो तंजीम में हाज़िरी होती है वो बहुत ही सरगर्म रहती है। तो लिखते हैं आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरी ये गाल भी ये होंठ भी, आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरी ये गाल भी ये होंठ भी, क्या खूब है जाना सुनो हर एक नया नखरा तेरा। यानी यहाँ पे उन्होंने काशिफ हयात साहब ने अपने महबूब की तमाम खूबियों को बयान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आँखें तेरी, तारीफ़ की है आँखों की, और जुल्फ़ें तेरी और जुल्फ़ों की तारीफ़ की है, गाल भी ये होंठ भी, गालों की होंठों की। तो क्या खूब है जाना सुनो हर एक नया नखरा तेरा, यानी कि तमाम जो महबूब की यानी कि चीज़ें हैं जैसे आँखें जुल्फ़ें गाल होंठ, हर एक का एक नया नखरा है। और ये शायर जो है वो अपने महबूब को याद ला रहा है कि वो कितना खूबसूरत है, उसकी आँखें प्यारी हैं, जुल्फ़ें प्यारी हैं, गाल प्यारे हैं, होंठ अच्छे हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक नखरे के नाम से याद किया है। तो बहुत अच्छा रोमांटिक शेर है काशिफ याद सरहदी साहब का। आगे जी 5वें नंबर पे जो जिन्होंने अपनी गज़ल अपलोड की वो हैं जनाब मकबूल अहमद शाकर साहब। तंजीम की सरपरस्ती भी करते हैं और शेर बहुत गहराई में जाके, बड़ी गहरी सोच में जाके लिखा उन्होंने। लिखा है बाला समझ से इब्तदा तेरी सदा और इंतहा, बाला समझ से इब्तदा तेरी सदा और इंतहा, है अकल से बाला ये इख्फा भी तेरा और अफशा भी तेरा। यानी अल्लाह ताला की जो शान इसमें बयान की गई है कि अल्लाह ताला की ज़ात को समझना बहुत मुश्किल है। यानी कि उनके बारे में, अल्लाह के बारे में जानना हर अक्ल जो है उन तक नहीं पहुंच सकती। तो ये जो सोच विचार रखते हैं, जो सोचते हैं, वो लोग अल्लाह ताला को पा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्ल से बाला है, यानी कि अल्लाह, देखो अगर हम देखें तो हमें सदियाँ बीत गई तो किसी ने अल्लाह को नहीं देखा सिवाय पैगंबरों को। और इसी तरह अगर हम देखें तो वो छुपा हुआ है, अगर हम देखें तो वो ज़ाहिर भी है। जितनी कायनात की चीज़ें हैं अगर हम उन पे गौर करें तो एक एक चीज़ ये पकार कह रही है कि अल्लाह ताला जो है वो इन चीज़ों के बनाने वाले हैं। कोई चीज़ जो है वो खुद वजूद में नहीं आती। तो खालक अल्लाह ताला है। हम अल्लाह ताला को उसकी बनाई हुई चीज़ों से पहचानते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो खुद मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकती। तो बहुत ही खूबसूरत शेर है जनाब। आगे 6ठे नंबर पे जो शायर हैं तस्दीक अहमद ख़ान तस्दीक, इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और इनका शेर है कोई तो ऐसी बात है दिलबर तेरे अखलाक में, सारा ज़माना हो गया यूं ही दीवाना तेरा। यहाँ पे तस्दीक साहब ने अपने महबूब के अखलाक की तारीफ़ की है। वो कहता है सारा ज़माना जो है वो उनके अखलाक से मुतासर है और उनका दीवाना हो गया है। तो कोई तो ऐसी बात है, यानी तस्दीक साहब कह रहे हैं कि मेरे महबूब के अखलाक में कोई तो ऐसी बात है कि हर कोई उसका दीवाना है। तो ये यहाँ पे उन्होंने अपने महबूब के अखलाक को
यानी कि यहाँ किया है। बहुत प्यारा शेर है जनाब तस्दीक अहमद खान साहब आपका। आगे हम देखते हैं जनाब अगला शेर जो है 7वें नंबर पे तरतीब के लिहाज से जो गज़ल आई हमारे पास वो थी सुब्ता खान साहबा की, और इनका तल्लक है पेशावर से। लिखती हैं, फरहाद और मजनू का होता है कहीं पर ज़िक्र जब, फरहाद और मजनू का होता है कहीं पर ज़िक्र जब, मुझको फसाना याद आ जाता है हर किस्सा तेरा। तो यहाँ पे जो सुब्ता खान साहबा हैं वो भी उसी स्टेज पर ख़ुद को और अपने महबूब को उसी स्टेज पर पाती हैं जिस स्टेज पे मजनू और फरहाद थे। वो कहती है कि जब भी मजनू की बात आती है, जब भी फरहाद की बात आती है, तो मुझे यानी कि अपने महबूब का और अपना जो फसाना है, जो किस्सा है, वो याद आता है। तो बहुत ही खूबसूरत रवायती किस्म का शेर है जी। ये फरहाद का और मजनू का ज़िक्र तो मीर तकी मीर की शायरी में भी मौजूद है, और जो गालिब हैं उनकी शायरी में भी, मतलब कि जितने भी पुराने क्लासिकल जो शायर हैं उनकी शायरी में फरहाद और मजनू का ज़िक्र लाजमी आता है। आगे 8वें नंबर पे जो शायर हैं जी रमीज़ भट्ट, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। शेर लिखते हैं, ईसा भी हरगज़ दे नहीं सकता उसको ज़िंदगी, ईसा भी हरगज़ दे नहीं सकता उसको ज़िंदगी, एक दीद से तेरी ही होगा ज़िंदा ये मुर्दा तेरा। यानी जो शायर है वो अपने महबूब के इश्क में मुर्दा हो चुका है। अब जो शायर कहता है कि ज़िंदगी जो है वो नहीं मिल सकती, ईसा भी ज़िंदगी नहीं दे सकते, ये ज़िंदगी अगर मिलेगी तो फिर महबूब के दीदार से, उसकी दीद से मिलेगी, एक दीद से तेरी। यानी अगर वो कहता है कि मैं महबूब की एक झलक देख लूँ तो मुझे ज़िंदगी मिल सकती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो वो भी इस मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। इसमें तलबी का भी ज़िक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम का तो ज़िक्र है, तलबी भी आ जाएगा। आगे जी 9वें नंबर पे जो शायर हैं महताब हाशमी आसी, कराची से। कराची के काफ़ी शुरा ने हिस्सा लिया है। पहले तो हमारे पास अब्दुल्ला मतहरी साहब कराची से गज़ल जो थे वो लिखते थे और लिखते हैं, और अब कराची से काफ़ी जो शायर हैं उन्होंने इस बहर में लिखा है। तो 9वें नंबर पे जो उन्होंने गज़ल अपनी लिखी वो है महताब हाशमी आसी, इनका तल्लुक़ कराची से है। हम जो तुझे चाहा किए बढ़ता रहा नखरा तेरा, हम जो तुझे चाहा किए बढ़ता रहा नखरा तेरा, देखी मेरी दीवानगी रोशन हुआ चेहरा तेरा। तो ये जो शेर है ये महबूब के नास नखरे के बारे में है कि शायर जो है वो फरमा रहे हैं कि जितना मैंने महबूब को चाहा उतना ही महबूब के नखरों में इजाफ़ा हो गया। और ये बात हकीकत है कि जब भी कोई आशिक जो है वो किसी महबूब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है या उसकी खूबसूरती की बात करता है या उसकी तारीफ़ कर देता है तो उसके नखरों में इजाफ़ा होता है। तो यहाँ पर इसी बात को उन्होंने अय्या किया है कि जैसे जैसे मैंने महबूब की तारीफ़ की, उसको चाहा, तो वैसे वैसे ही उनके नखरों में इजाफ़ा होता गया। यानी वो मर्ज़ बढ़ता ही गया जो उन्होंने दुआ की। तो ये बिल्कुल वही इनके साथ भी हुआ है कि जैसे जैसे महबूब को चाहते गए वैसे वैसे महबूब जो था वो नखरे दिखाता गया। तो फिर कहता है कि देखी मेरी दीवानगी रोशन हुआ चेहरा तेरा। फिर जब महबूब ने इनकी दीवानगी देखी तो फिर उसके यानी कि उसका चेहरा भी रोशन हो गया।
10वें नंबर पे जो शायर हैं मंसूर महबूब, इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है। बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखने वाले शायर हैं और इन्होंने जब भी लिखा अच्छा लिखा है। और फिर हमारे ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव शायर हैं, और इनको यानी कि जो हमारी तंजीम है शायरी की, उसकी हर सरगर्मी पे नज़र भी रखते हैं। और मंसूर महबूब यानी कि इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है और इन्होंने शेर लिखा है जो मुझे पसंद आया है। किसको बताएं क्या भला मेरी कमर क्यों झुक गई, किसको बताएं क्या भला मेरी कमर क्यों झुक गई, सर पे मेरे नखरा तेरा था, कांधे पर खर्चा तेरा। तो महबूब की दो बातों ने जनाब मंसूर महबूब साहब की जो कमर है झुक गई है। यानी शायर जो है वो यहाँ फरमा रहे हैं कि मेरी कमर झुक गई, क्यों झुक गई कि उनके ऊपर दो बोझ थे। दो बोझ कौन से? एक नखरा, महबूब का नखरा, और दूसरा महबूब का खर्चा। तो यहाँ दो चीज़ों ने शायर की कमर को झुका के रख दिया है और यानी कंधों पे खर्चा पड़ा, उसका बहुत खर्चा करवाया। तो और वैसे भी महबूब बेशक बीवी हो या महबूब हो, तो ये दुनिया का एक आम रवाज है कि महबूब के नखरे भी उठाने पड़ते हैं और महबूब के खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। जब तक महबूब को शॉपिंग वगैरह ना करवाएं, महबूब खुश कहाँ होते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि वो महबूब के खर्चे भी उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, उनके नखरे बर्दाश्त किए हैं, तो उनकी कमर झुक गई है। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत रुमानी शेर है जनाब कि इसमें उन्होंने महबूब के नखरों की बात की है। पर कहते हैं बताएं किसको। ठीक है जी। तो ये जनाब मंसूर महबूब साहब बहुत प्यारा शेर है आपका, खूबसूरत शेर है, आपने आला तरीके से लिखा है। आगे जनाब 11वें नंबर पे जो हमारे शायर हैं वो हैं जनाब अब्दुल्ला मतहरी साहब कराची से। तो अब्दुल्ला मतहरी साहब जो हैं वो देख रहे हैं प्रोग्राम को। शेर लिखा है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, फरमाते हैं इंसान वो कैदी ही है पूजे जो भी झूठे खुदा, इंसान वो कैदी ही है पूजे जो भी झूठे खुदा, आज़ाद बस वही तो है जिसने पढ़ा कलमा तेरा। तो देखें जी, दुनिया में 4200 मज़ाहब हैं और 4200 मज़ाहब में किसी को भी समझ नहीं आती कि किसको पूजना है। तो ये इस्लाम की एक ख़ास खूबी है कि इस्लाम ने जो हमें तस्वुर खुदा दिया है वो बहुत ही सादा है, बहुत ही आला है कि एक हस्ती है और वो हस्ती जिसने पैदा किया है। किसको पैदा किया? ज़मीन पैदा की, आसमान पैदा किए, चांद तारे सूरज, और ज़मीन और आसमान के बीच जो हर चीज़ है उसको पैदा करने वाली एक हस्ती है। और उसी हस्ती को हम खुदा मानते हैं और उसी हस्ती को हमने पूजना है, उसकी इबादत करनी है। और इसी बात की इंसान को समझ नहीं आती। इंसान क्या करता है जी, कभी किसी गाय के आगे सर झुकाता है, कभी किसी घोड़े के आगे सर झुका देता है, कभी इंसान किसी जानवर के आगे सर झुका देता है, कभी पत्थर का मिट्टी का बुत बना के उसके आगे सर झुका देता है, कभी किसी दरख्त के आगे झुक जाता है, कभी किसी पहाड़ पे चढ़ जाता है वहाँ पे झुक जाता है। यानी इंसान जो है खुदा के मामले में बहुत पीछे है। गोग इंसान ही कहता है कि मैंने बहुत तरक्की की है, साइंस बहुत आगे निकल गई है, लेकिन खुदा वाला जो फ़लसफ़ा है
वो इंसान की समझ में नहीं आता। हालांकि सिंपल सी बात है, कुरान उठाएं पढ़ें तो सारी समझ आ जाती है कि जो अल्लाह ताला है वो बार बार पुकार पुकार के कहते हैं कि मैंने बनाई है हर चीज़। वो ये भी पूछते हैं, इंसान से सवाल करते हैं अल्लाह ताला बार बार कि देखो ज़मीन आसमान चांद तारे सूरज ये तो सब मैंने बनाए हैं और तू मुझे छोड़ के औरों को पूछता है, क्या उनका इनके बनाने में कोई हिस्सा है? तो ये इन्होंने शेर के अंदर बहुत ही यानी कि एक जो जामिया तहरीर थी उसको बिल्कुल दो हरफों में बंद कर दिया है कि वो इंसान कैदी है कि उसको पता ही नहीं कि ये दुनिया को बनाने वाला कौन है। वो बस झूठे उसने खुद खुद से फर्जी खुदा बनाए हुए हैं और उनके आगे अपना सर झुकाता है। लेकिन आगे दूसरे मिसरे में उन्होंने जो बात की है कि वो बंदा आज़ाद है जिसने कलमा पढ़ लिया, और ये हकीकत है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो आज़ाद है। बाकी जो लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो जिनको समझ नहीं आती, हालांकि कायनात का मतालिया करें तो इंसान को समझ आ जाती है कि यानी कि किस तरह जो कायनात है वो पुकार पुकार के अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ कह रही है कि इसका बनाने वाला कौन है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा शेर है जी कि आपने एक बड़ा अहम जो मसला है उसको एक्सपोज किया है कि इंसान जो है कितना कितना गुमराह है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका बनाने वाला कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका खालिक कौन है, उसका रब कौन है, उसको पता ही नहीं चलता। बेचारा सदियों से जब से दुनिया बनी है तब से ही भटका हुआ है और भटकता ही रहता है, इसको समझ नहीं आती। तो अच्छा शेर था जी। आगे हम देखते हैं जनाब 12वें नंबर पे मोहम्मद वसीम सिद्दवी लाहौर से। इनका शेर है कि रोज़े तो रख ले उम्र भर, रोज़े तू रख ले उम्र भर पढ़ ले नमाजें रात दिन। रोज़े तू रख ले उम्र भर पढ़ ले नमाजें रात दिन, दिल में हो बुक्स आल अगर बेकार हर सजदा तेरा। इन्होंने एक बड़ा अहम मसला जो है वो उठाया है कि रोज़े भी रख लो, नमाजें भी पढ़ लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन जब तुम नबी पाक की आल से मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सजदे भी बेकार गए। तो ये हकीकत है कि जो नबी पाक के आल है, जो नबी पाक के सहाबी हैं, और उनसे तो हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम अहले बैत से, सहाबा से, नबी पाक के चाहने वालों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हमारे सजदे और नमाज़ें जो हैं वो बेकार हैं। बहुत अच्छा शेर लिखा जी आपने मोहम्मद वसीम सिद्दवी। और आगे जनाब 13वें नंबर पे है जनाब एक शारा है। इस दफ़ा में शारा में हिस्सा लेने वाली सिर्फ दो शारा हैं, एक जुद्दा खान ने हिस्सा लिया है और एक हिस्सा लिया अज़मत आरा काशिफ ने। पिछले मुशारा में काफ़ी लोग थे जो यानी कि ख़वातीन थी जिन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन चूँकि ये मुश्किल था, ये काम जो इस मुशारा में था बहर मुश्किल थी, और फिर लोगों को नमूना भी ना मिला कलाम का, क्योंकि सबसे पहले जो शायर हैं वो ये करते हैं कि कलाम को सर्च करते हैं कि किस किस ने इस बहर में लिखा हुआ है। तो जब सब ने नेट पे सर्च किया होगा तो वो तो मिला ही नहीं। वो तो एक गज़ल है मीर तकी मीर की, नेट पे सर्च करें तो सिर्फ एक गज़ल मिलती है मीर तकी मीर की, बाकी कलाम किसी का भी नहीं इस बहर में है। तो इसलिए फिर लोग जो थे वो हाथ खड़े कर गए कि हमसे नहीं लिखा जाता जी इस बहर में। तो फिर भी मरते मरते भी 17 लोग जो थे वो इसमें हिस्सा ले गए हैं। तो ये बड़ी यानी कि बात है कि मुश्किल से मुश्किल बहर में भी लोगों ने यानी कलाम जो है वो किया है। तो अज़मत आरा काशिफ सियालकोट से लिखती हैं, बहुत ही प्यारा शेर है। करता मदद है गैब से जब तू पुकारे बस उसे। करता मदद
है गैब से जब तू पुकारे बस उसे, तन्हा नहीं है छोड़ता अल्लाह मेरा अल्लाह तेरा। फिर सुनने वाला शेर है पूरे कुरान का, जो निचोड़ ऐसी शेर में है कि जो कुरान है, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान का एक ही थीम है, तौहीद बारी ताला। असल में हम लोगों ने कुरान को एक गुलाफ में लपेट के ऊंची जगह पर रख दिया है ताकि वहाँ हमारा हाथ न पहुँचे, ना हम वहाँ उसको उतारें न पढ़ें। जब हम उसको पढ़ते हैं कुरान को तो हमें एक ही थीम मिलता है। कुछ हमें उन कुरान पाक से मिलते हैं कि जो कवानीन है, सोशल कवानीन है कि माशरे पे कैसे लागू करने हैं, वो जजाएँ सजाएँ वगैरह भी कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन जो मेन थीम है जिसकी कुरान बार बार बात करता है वो तौहीद का थीम है। और यकीन करें कि हमारे आधे से ज़्यादा उलमा जो हैं उनको तौहीद का थीम समझ में नहीं आता। मैं सुनता हूँ उनको यूट्यूब पे और बहुत परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ ये कुरान खोल के नहीं देखते, इनको कुरान नज़र नहीं आता कि कुरान क्या कह रहा है। और ये जो हमारा जिसको जो अपने आप को उलमा कहता है कि मैं आलम हूँ, हालांकि मेरे ख्याल में जो फ़िरका प्रस्ती करने वाला बंदा है वो आलम नहीं हो सकता। आलम तो वो है जो कहे मैं मुसलमान हूँ और वो कुरान का फालवर हो, नबी पाक की लाइफ का फालवर हो, नबी पाक का फालवर हो, उसको हम आलम कह सकते हैं। जो कहता है जी मैं फ़लाँ फ़िरके का आलम हूँ, मैं फ़लाँ का आलम, वो फ़िरके का आलम तो हो सकता है लेकिन इस्लाम का आलम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि करता मदद है गैब से जब तू पुकारे बस उसे, तन्हा नहीं है छोड़ता अल्लाह मेरा अल्लाह तेरा। तो देखो जी, हमें अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, अपने मसाइल के लिए हमने जिस हस्ती को पुकारना है वो अल्लाह ताला की हस्ती है। आप जब भी उसको पुकारेंगे वो हमारे जो शारा के भी करीब है वो हमारी बात सुनेगा, हमारा मसला हल करेगा। देर से करेगा या पहले करेगा वो उसको पता है कैसे करना है, लेकिन करेगा ज़रूर। तो ये अल्लाह पे हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए कि हमारी दुआएं सुनने वाला, हमारी मुश्किलात को हल करने वाला अल्लाह ताला है। तो वो यानी कि सब का अल्लाह है, कहता तन्हा नहीं है छोड़ता अल्लाह मेरा अल्लाह तेरा। और वैसे भी मैंने कुरान पाक में स्टडी किया है, पढ़ा है कि जब कोई इंसान या कोई मुसलमान अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है, यानी अपने मुश्किलों के लिए, अपने मसाइल के लिए अल्लाह को छोड़ के किसी और से यानी कि तवक्को रखता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसी वक्त उसका बेड़ा गर्क कर देता हूँ। बज़ाहिर तो इंसान ये समझता है कि मैंने फ़लाँ को पुकारा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसी वक्त उसका बेड़ा गर्क कर देता हूँ जब वो मुझे छोड़ के किसी और को पुकारता है। तो यहाँ पे इसी शेर में उन्होंने यानी कि अल्लाह को पुकारने की तरफ इंसान को राग़ब किया है। तो माशाल्लाह अज़मत आरा काशिफ साहबा, आपका बहुत ही खूबसूरत शेर है, पढ़ने वाला है, और आपने कुरान का थीम जो है वो 2 लाइनों में बयान कर दिया है। आगे 14वें नंबर पर शायर हैं शाहद सैयद कोटकी सिंध से, इनका तल्लुक़ है जी कोटकी से, सिंध से। तो तुझको नज़र लग जाएगी यूं चांद को देखा न कर, तुझको नज़र लग जाएगी यूं चांद को देखा न कर, तेरी जवानी है दीवानी इस पर सन 16 तेरा। वाह क्या भाई कमाल का गज़ब का शेर लिखा है आपने। साथ आपने महबूब की जो उम्र है वो भी बता दी है। हालांकि जो ख़वातीन है वो अपनी उम्र नहीं बताया करती, लेकिन आपने किसी की उम्र को एक्सपोज कर दिया है। अगर उनको पता चल गया तो फिर वो आपकी तो क्लास लाजमी लेंगी।
तो फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि तुझको नज़र लग जाएगी यूं चांद को देखा न कर, तेरी जवानी है दीवानी दीवानी इस पर सन 16 तेरा। जनाब शाहद सैयद कोटकी साहब, मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम देख रहा था, तारक अजीज़ शो। उसके अंदर एक अदाकारा से सवाल था, सवाल पूछे गए, गाड़ी थी जो मिलनी थी सवालों के जवाबात के बाद, एक सवाल बाकी था। उसने तमाम सवालों के नंबर ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए, तो आखिरी सवाल था जो तारक अजीज ने पूछना था और उस अदाकार को गाड़ी मिल जानी थी। तो आखिरी सवाल उसने जब पूछा, उसने कहा जी कि आपकी उम्र क्या है। तो शायद उसने अदाकारा ने उम्र नहीं बताई, गाड़ी छोड़ दी थी। तो आपने तो यहाँ उनकी उम्र बताई है कि तो तुझको नज़र लग जाएगी यूं चांद को देखा न कर, तेरी जवानी है दीवानी इस पर सन 16 तेरा। तो वो एक इंडिया का बड़ा मशहूर गाना है कि यानी कि उम्र तेरी 16 नखरे तेरे 17 ख़तरा। तो ये जनाब उन्होंने महबूब की खूबसूरती को बयान किया है, चाँद का इस्तारा इस्तेमाल करते हुए। और फिर वो जो जवानी की उस उम्र में है, जो जब यानी कि जो महबूब अपनी खूबसूरती की इंतहा को पहुंचा होता है। तो माशाल्लाह ये अच्छा शेर है आपका, और रोमानवी यानी कि पहलू दिए हुए है। आगे 15वें नंबर पे जनाब अवैस साकी आफ मंदरा, मिशारा की सदारत भी कर रहे थे। अगरचे इन्होंने कुछ एक्टिविटी दिखाई है, लेकिन जिस तरह यानी कि गज़लों पे मेम्बरान को राग़ब करना था, मेंशन करना था, उस तरह नहीं किया गया, करना चाहिए था। अब जो भी यानी कि जिसको भी सदारत का फरीज़ा मिलेगा, उसको चाहिए कि वो यानी कि जब किसी की गज़ल अपलोड होती है उस पर अपने कमेंट्स दे, अरूज़ी लिहाज से वो कैसी गज़ल है, और दूसरे शुरा को भी उसके ऊपर यानी कि मेंशन करे। तो लिखते हैं, तेरे सिवा वो कौन है आतिश को जो गुलशन करे, तू ही कुल मख्तार है हर शय पे है कब्ज़ा तेरा। बहुत ही आला शेर है और इसमें तलमीह है। ये वही है यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आतिश थी उसकी बात की गई है कि तेरे सिवा कौन है आतिश को गुलशन करे। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो ये वही यानी कि तलबी का इसमें पहलू है कि अल्लाह ताला है जो चाहे कर सकता है। वो आतिश को गुलशन बाग फूल बना सकता है। आप अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत से मोजज़ात बयान किए हैं पैगंबरों के। तो किसी पैगंबर को अल्लाह ने बहुत ताकत दी, किसी के ताबे हवाएं भी कर दी, बादल कर दिए, परिंदों की बोलियां भी वो जानते थे, और कई जो पैगंबर थे उनको अल्लाह ने लामहदूद अख्तियारात भी दिए। तो ये दुरुस्त है जी कि अल्लाह ताला का कब्ज़ा है हर चीज़ पर। बहुत ही अच्छा शेर है आपका। आगे 16वें नंबर पे हैं शाह तबरेज़, इनका तल्लुक़ है इंडिया से। ये भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं हमारी तंजीम के, और यानी कि अच्छा लिखते हैं और एक्टिव रहते हैं। कहते हैं, मैं भूलने वाला ही था बस जाने जां चेहरा तेरा, फिर आ गया चांद मुझको नज़र मुखरा तेरा। फिर सुन लें, मैं भूलने वाला ही था बस जाने जां चेहरा तेरा, फिर आ गया है चांद में मुझको नज़र मुखरा तेरा। यानी चांद, जब हम किसी को चांद के साथ तशबीह देते हैं या इस्तारे के तौर पे चांद के साथ हम किसी का मुवाजना करते हैं, तो इसका मतलब हम चांद की खूबसूरती को महबूब की खूबसूरती के साथ मुवाजना कर रहे हैं। तो कहता है, मुझे अपने महबूब का चेहरा भूल गया, लेकिन जब मैंने चांद देखा तो चेहरा याद आ गया। तो इन्होंने बहुत अच्छा शेर लिखा है जी, खूबसूरत शेर है। आगे जी 70वें नंबर पे आखिरी गज़ल है, मेरी अपनी गज़ल है।
17 ही लोग थे जिन्होंने इसमें शरह हिस्सा लिया। ज़्यादा लोगों ने इसमें नहीं लिखा क्योंकि ये मुश्किल बहर थी, लिखने में उनको दुश्वारी पेश आई होगी, इसलिए कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये मेरी गज़ल सुने जी। तू ही नज़र आता है मुझको, मैं हूँ एक बीना तेरा। तू ही नज़र आता है मुझको, मैं हूँ एक बीना तेरा। खालक है तू सारे जहाँ से, नाम है ऊंचा तेरा। खालक है तू सारे जहाँ से, नाम है ऊंचा तेरा। वो पाक था माँ बाप की खिदमत भी करने वाला था, खुद तूने उसका नाम लिखा, वो था बस याहिया तेरा। याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके बाप थे। तो अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे के आलम में यानी कि बेटे की खुशखबरी सुनाई थी और अल्लाह ताला ने खुद नाम रखा था। ये याहिया नाम अल्लाह ने खुद रखा और इससे पहले रुए ज़मीन पर किसी इंसान का नाम याहिया नहीं था। तो ये बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह को बहुत पसंद है ये नाम जो खुद अल्लाह ने दिया एक पैगंबर को। और फिर पैगंबर ऐसे पैगंबर थे जो अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले थे। बड़ी खूबियाँ उनकी बयान की गई हैं कुरान पाक में पढ़ें तो याहिया अलैहिस्सलाम की बहुत सी खूबियाँ बयान की गई हैं। अच्छा आगे हैं जी, शेर है कि गहवारे में बातें की, मुर्दों को ज़िंदा करता था। गहवारे में बातें की और मुर्दों को ज़िंदा करता था। वो मोज़े तेरे दिखाने वाला था ईसा तेरा। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत मोज़े अता किए थे। एक तो वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे और दूसरे नंबर पे वो कोड़ी का शिकार, जो कोई मरीज़ होता बंदा होता उसको ऊपर हाथ फेरते तो उसको आराम आता। मादरजाद अंधा, पैदाइशी अंधा, उसकी आँखों को हाथ लगाते तो उसकी बिनाई लौट आती। तो इसके अलावा और भी बहुत से मौज़े थे ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तो ये मैंने यहाँ वो बयान किए क्योंकि कुरान पाक की तलीम यही है। तू जिससे बातें करता था तूने दिया उसको असा, फ़िरौन को पैगाम पहुँचाया वो था मूसा तेरा। यानी कि अल्लाह ताला ने जिस पैगंबर से बातें की वो मूसा अलैहिस्सलाम है, कुरान पाक से हमें पता चलता है। तो साथ उनको फिर निशानी दी कि जो उनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, वो जब ज़मीन पे फेंकते थे तो वो सांप बन जाती थी, उसको असा कहते हैं। तो ये एक बहुत मौज़ा था और ये फ़िरौन के पास उनको भेजा गया कि ये जाकर दिखाओ उसको मौज़ा। तो इस तरह यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बातें की हैं, गुफ्तगू फरमाई उनसे। आगे अगला शेर है बहुत यानी कि एक प्यारा शेर है कि जिसको बनाया अपना मेहमा अर्श पर तूने यारा। ये हमारे नबी की बात की गई है कि जिसको बनाया अपना मेहमा अर्श पर तूने यारा, आया जो लेने राज की बातें वो अहमद था तेरा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु की बात की है कि वो आसमान पे अल्लाह ने उनको बुला लिया और राज की बातें उनको बताई गई। आगे शेर जी, मुर्शिद कोई और ढूंढ ले तू रोज़ी का अब सिलसिला। मुर्शिद कोई और ढूंढ ले तू रोज़ी का अब सिलसिला। मुर्शिद कोई और ढूंढ ले तू रोज़ी का अब सिलसिला, मुझसे नहीं होता वबा में पूरा अब खर्चा तेरा। आगे शेर है कि अब बोल मुर्शिद तू फूंके छोड़ दे और शोभता कोई दिखा। मुर्शिद तू फूंके छोड़ दे और शोभता कोई दिखा, अब बोल तेरा खुल गया है बेकार था चर्चा तेरा। गढ़ता है झूठी और करामाती कहानी खुद ही से, तौहीद का दुश्मन है वाइस तेरा मुल्ला तेरा। तो ये थे आज का मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचा। 17 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की थी और बहुत ही खूबसूरत गज़लें लिखी
जो उन खूबसूरत गज़लों के अंदर जो प्यारे प्यारे शेर थे वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। तो जाते जाते हल्का अदब शुरा पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को अमीर फरीदाबादी का सलाम पहुँचे। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।